Hello everyone, welcome to Journey of Chemistry. Today we are discussing about matrix. मैट्रिक्स आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स ये जो टॉपिक है हमारा वो एमएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री में 5th पेपर का टॉपिक है। ये मैट्रिक्स का यूज़ केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजेज है इसका। अगर हम देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ग्रुप थ्योरी एंड क्वांटम मैकेनिज्म में, तो ये इन सब में इसका यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। A system of any n numbers arranged in a rectangular array of m rows and n columns is called matrix of order m cross n और m cross n matrix। मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर सिस्टम को m रोज एंड n कॉलम्स में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर एरे। मतलब नंबर्स को किसी भी मतलब मैट्रिक्स जो है वो सेट ऑफ नंबर्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे मतलब कि किसी आयताकार सारणी में। ठीक है, जैसे अब हम फॉर एग्जांपल देखते हैं इसका कि इसमें 2 रोज़ हैं। ये जो हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें रोज़ 2 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं, 4 कॉलम्स है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2x4। 2x4 इसका डायमेंशन हो जाएगा। हम ये बोलेंगे कि 2x4 की मैट्रिक है। तो जहाँ पे 2 जो है वो क्या है, रो है, मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, फर्स्ट में हम रो लिखते हैं, सेकेंड में हम कॉलम लिखते हैं। ये एक और मैट्रिक है, ये m क्रॉस n की मैट्रिक है। यहाँ पे रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ m है और कॉलम्स कितने हैं, n हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 टेंस टू m रोज़ है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स 1 2 3 4 टेंस टू n तक के। ठीक है, तो ये वाला जो है मतलब फर्स्ट वाला रो को रिप्रेजेंट करता है ये जो है, और जो सेकंड है ये क्या कहता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, m रोज एंड n कॉलम्स। ओके, मैट्रिक्स विच हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स। ओके, तो m रोज एंड n कॉलम्स। The symbol AI representing any number of element in the matrix lies in the nth rows। मतलब जो n, मैंने यही अभी जो बताया कि जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा ये जो है ये रो को, nth रो को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 2 3 तक n तक के पूरी nth रो तक की एंड ये जो कॉलम है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब आई रो को रिप्रेजेंट करेगा, जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वाला जो रहता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सो यहाँ पे रो को रिप्रेजेंटेशन है, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम। अब नोट फर्स्ट, अ मैट्रिक मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिम्बॉल AIJ और AJI और बाय सिंगल कैपिटल लेटर। हम किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये जो दिख रहा है ना, क्योंकि इसको किसी भी रेक्टेंगुलर एरे में के ही अंदर ये सेट होते हैं पूरे, विदाउट ब्रैकेट की मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगाते ही हैं और इसको ऐसे रेक्टेंगुलर एरे में वो करते हैं, किसी भी एक ऐसे आयताकार सारणी, रेक्टेंगुलर एरे में से आयताकार सारणी में इसको अरेंज करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसका सेकेंड नोट क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में भी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो मैट्रिक्स होती हैं, मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी होती है। ओके, नोट 3, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स हैज़ एन एम एन एलिमेंट्स। अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो उसमें m n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे 2x4 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, 2x4 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें कितने 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 एलिमेंट्स हो रहे हैं, मतलब इसका मल्टीप्लाई करके यही नंबर फाइंड होते हैं हमको। ठीक है, 8, जैसे यहाँ पे बोला है ना कि m क्रॉस n, तो मतलब यहाँ पे 2x4, तो ये mn एलिमेंट्स होते हैं। mn एलिमेंट्स मतलब अगर हम इक्वल करेंगे 8 होगा, तो ये 8 एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिल रहा है, तो इसमें ये बोला है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो नोट 2 था उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बोला था। तो अब हम मैट्रिक्स इसको समझने के लिए हमको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ स्केलर एंड व्हाट इज़ वेक्टर। तो वेक्टर मतलब होता है सदिश। ठीक है, तो वेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब देखो, स्केलर मतलब कि अदिश। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैज़ ओनली
मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज़ का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है उसकी। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती, ठीक है। तो लेंथ, मास, एनर्जी, डेंसिटी, ये जो भी हैं ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ लाइक दिस, स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या होता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि हम स्पीड को हम जैसे हम कहीं जैसे रोड में जा रहे हैं तो हम ये बोल रहे हैं कि हम 10 किलोमीटर पर आवर्स की गति से जा रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसमें ये नहीं है। स्पीड इन स्केलर, ठीक है। तो बस इसमें क्या है कि परिमाण बताया गया है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड बताया गया है कि कितना मतलब ये जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ये बताया गया है। बस किस डायरेक्शन में जा रहा है ये नहीं बताया गया है। तो जिसमें डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होती है वो क्या होता है, स्केलर होता है। बस केवल उसमें परिमाण बताया जाता है, मैग्नीट्यूड बताया जाता है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है। जैसे अभी हमने देखा था कि मास देखा था, एनर्जी देखा था, यहाँ पे देखा था कि मास, एनर्जी। तो मास भी हम ये जैसे देखते हैं कि जो द्रव्यमान होता है वो भी क्या होता है कि बस वेट होता है कि कितना मतलब उसका कितना वेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 40 kg है या फिर 80 kg है, जितना भी है, उसमें कोई डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं होती है, तो वो क्या होती है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे वेक्टर। व्हाट इज़ वेक्टर? तो वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन बी 1D, 2D एंड 3D। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है वो 1D भी हो सकती है, वो 2D भी हो सकती है, एंड वो 3D भी हो सकती है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई व्यक्ति है, वो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक है। तो ये 10 किलोमीटर पर आवर जो है ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है। तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है उसका और ये डायरेक्शन भी, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण, फोर्स, ये सब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर हम देख सकते हैं कि जैसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम कितना मतलब कितना परिमाण का फोर्स लगा रहे हैं, कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं, और उसका कितनी मतलब किस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा उसका, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो जिसमें फोर्स भी इंक्लूडेड होते हैं और इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूडेड, जिसमें कि डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है और उसमें मैग्नीट्यूड भी इंक्लूड होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए, इसमें अगर ये केवल ए है जिसमें अगर ऊपर कुछ नहीं लगा हो, जैसे ऐसा एरो कुछ नहीं लगा हो, मतलब डायरेक्शन का साइन नहीं लगा होगा, तो ये केवल अगर ओनली बस ऐसा लगा हो तो ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। बट इस अगर इसमें ए में अगर ऐसा एरो लग गया तो ये क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ओके। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और अगर ये लगा हुआ है तो ये वेक्टर, ठीक है, कहना आएगा। अब हेड एंड टेल क्या होता है, ये वाला जो भाग होता है वो टेल कहलाता है, और जो सामने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ओके। वेलोसिटी इज वेक्टर विच मीन्स डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ओके। वेलोसिटी इज वेक्टर होता है, वेग जो होती है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि डायरेक्शन इंक्लूडेड होती है उसमें, डायरेक्शन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सॉरी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है एंड यूनिट मैट्रिक्स है। तो हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विच वन रो, जिसमें कि केवल एक रो होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। यहाँ हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये 1x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है, क्योंकि इसमें रो कितनी है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो अभी तो हमको कॉलम से उतना कुछ वो नहीं लेना है, बट अभी हमको मेन क्या देखना है कि रो कितनी होती है। तो एक रो होती है मैट्रिक्स विथ 1 रो, अगर इसमें मतलब इसमें केवल एक रो है, इसीलिए ये रो मैट्रिक है, ओके। अब सेकेंड देखेंगे, मैट्रिक्स विथ 1 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक में अगर एक ही कॉलम है तो वो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक कहलाएगी, ठीक है। और ये किस ऑर्डर की मैट्रिक है, इसमें रो कितनी है, 2 है ना,
रो 2 है और कॉलम कितने हैं 1 है, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कहलाएगी। फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम होता है। ओके, अब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स भी हैं, 2 रोज हैं और कॉलम्स भी 2 है। तो अगर इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विथ अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि रो एंड कॉलम जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रो कितनी है? 2 है, रोज 1 एंड 2 एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, ये है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 0। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ दें तो बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 होते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है, ए जो मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है 9 एंड 11। ठीक है, उसके अलावा जितने भी उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। ठीक है, वो 0 हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे, तो 4 6 एंड 8 जो है ये डायगोनल्स एलिमेंट्स जो है ये सारे के सारे क्या हैं? अगर इसको छोड़ दें तो वो बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होते हैं। ठीक है, तो इसमें वही बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स विथ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो भी 2 है, सॉरी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब इफ़ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स आर 0। अगर m क्रॉस m मैट्रिक्स जो है उसमें हर कॉलम, अगर मतलब उसके रोज भी 0 कॉलम भी 0 हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स, मतलब उसमें हर एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 0। ओके, तो ये नल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग 1 एज इट्स डायगोनल एंड 0 एज अदर एलिमेंट्स। ठीक है, इट्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मतलब कि जिसमें ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हो वो सारे के सारे 0 हों, तो वो क्या कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि ये जो डायगोनल नंबर्स हैं वो 1 हैं, यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 1 हैं, बाकी सब 0 है। ओके, अब हम नेक्स्ट है हमारी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? 2 मैट्रिक्सेस आर सेड टू बी इक्वल इफ़ फर्स्ट, इसकी कंडीशंस भी है। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी उसकी कंडीशंस है। फर्स्ट है दे हैव सम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब क्या होता है कि उसमें रोज एंड कॉलम्स जो नंबर्स है वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो मतलब ठीक है, उसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है, या फिर वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो 3 रोज है 3 कॉलम्स है। तो मतलब फर्स्ट कंडीशन तो इसकी ये है कि दे हैव सम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, मतलब रोज एंड कॉलम्स की संख्या क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। The elements in the corresponding position of the two मैट्रिक्सेस आर इक्वल। और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसके, मतलब उसके संगत अवयव, मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है ये 1 2 और ये 3 एंड 4। ओके, तो ये एक मैट्रिक है हमारे पास, ये A इज इक्वल्स टू दिस एंड B इज इक्वल्स टू दिस 1 2 3 4। तो ये जो है ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट तो कंडीशन फुलफिल हुई कि दे हैव सम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो इसमें रोज भी सेम है, कॉलम्स भी दोनों में इक्वल है। ओके, और करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं इसके वो भी इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि जो संगत अवयव हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है तो इस पोजीशन में भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है एंड यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो मतलब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें कि रो कॉलम्स भी सेम हो, मतलब रो कॉलम्स की संख्या भी सेम हो और जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स कहलाती है। तो दिख ही रहा है ना कि जो इक्वल
पूरी सेम नगरी है, दोनों सेम मैट्रिक्स है ये, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम देखेंगे सब मैट्रिक्स। व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? अ मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर्स और rows and columns of numbers is columns is called a सब मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जो कि किसी दूसरी मैट्रिक्स से फॉर्म हुई हो। ठीक है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड मैट्रिक है, उससे कोई मैट्रिक्स बनी हुई है। जैसे यहाँ पे इतने एलिमेंट्स थे, उसमें से इतने हमने ले लिया, ठीक है, और इससे मैट्रिक्स बना दी हमने। तो किसी अगर एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से कोई दूसरी मैट्रिक्स बन रही है तो वो सब मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब किसी ग्रुप से उसका दूसरा ग्रुप बन रहा है, ठीक है, तो ये सब मैट्रिक्स कहलाएगी। उप समूह बोल सकते हैं। अगर ये कोई समूह है तो उससे दूसरा समूह बन रहा है, मतलब उप समूह ऐसा बोलते हैं ना, उस टाइप से समझ सकते हैं। अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय डिलीटिंग एनी नंबर्स। ठीक है, इन नंबर्स को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे जो ये नंबर्स थे इनको डिलीट कर दिया। एंड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ सब मैट्रिक्स। और जो बचे हैं वो क्या कहलाएंगे? सब मैट्रिक्स कहलाएंगे। ओके, तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। मतलब किसी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से कोई एक मैट्रिक्स बनाना, ये सब मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसका देखेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा। इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मैट्रिक्स के टाइप्स का कितने होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ा। अब हम देखेंगे मैट्रिक्स अलजेब्रा, मतलब कि आव्यूह बीजगणित। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें अलजेब्रा में मैट्रिक्स का एडिशन कैसा होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे। इफ़ देयर आर टू m क्रॉस n मैट्रिक्स गिवन बाय a इज इक्वल्स टू aij and b is equals to bij, then the matrix A plus B is defined as that matrix each elements of which is the sum of the corresponding elements A and B। A and B जो है ये दो मैट्रिक्सेज हैं, अगर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, A and B दो मैट्रिक्सेज हैं, इनको ऐड कर देंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को भी ऐड कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशन कहलाएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब संगत अवयव, ये और ये, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि जब हम इनके एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएंगी? A प्लस बी। ओके, यहाँ पे वो यही बोला गया है कि इफ़ देर आर टू m क्रॉस n मैट्रिक्स, और ये भी कंडीशन होती है कि m क्रॉस n की मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, सेम नंबर्स और रो और सेम नंबर्स और रो होने चाहिए। तो m क्रॉस n मैट्रिक्स में भी A is equals to this and B is equals to this, then the matrix A plus B is defined as the matrix each elements of which is the sum। मतलब उसके each elements का एडिशन होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से। ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, इसका करस्पॉन्डिंग ये, तो जब एडिशन होगा तो ये क्या बनेगी? इसकी A प्लस बी की मैट्रिक बनेगी। ओके, अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, इसकी एडिशन प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है? तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, क्या क्या उसके गुणधर्म हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज ऑफ कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जैसे कि ए आई जे एंड बी आई जे, ये एक मैट्रिक है और ये, तो ये ए बी, ठीक है, और ये बी ए, मतलब ये एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए भी इक्वल होता है। जैसे हम इनका दोनों का एडिशन करेंगे, ए प्लस बी का एडिशन करेंगे, तो वो इनका जो एडिशन होगा वो इक्वल होगा बी प्लस ए के। ठीक है, अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस इज एसोसिएटिव मतलब समृद्ध, उसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस इज एसोसिएटिव। तो जैसे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे? ए को अलग कर दिया, ये वाला जो है, और इसको इन दोनों को साथ में ले लिया। ठीक है, तो भी इक्वल हमको मतलब इक्वल ही आंसर आएगा दोनों का। अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं आगे, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, तीन मैट्रिक्सेस दी हुई है, और जब हम इनका एडिशन करते हैं, फिर इसका एक अलग से एडिशन करते हैं, फिर तो वो भी, उसका भी आंसर उतना ही आएगा जब हम इसको अलग करते हैं और इन दोनों का एडिशन करते हैं। ओके, फिर थर्ड क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस ऑब्वियस द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मतलब वितरण नियम।
ठीक है। अब के जो है, के इसमें क्या है कि जो ब्रैकेट के बाहर है के, तो अब सबके साथ ही के, अब सेकंड जो कंडीशन इसमें आगे क्या होगा कि सबके साथ ऐड हो जाएगा, वेयर के इज़ अ नंबर, जहाँ पे के कोई नंबर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण नियम, तो ये इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, ये इसके साथ भी ऐड हो जाएगा, पर आंसर सेम ही आएगा। ये इसका भी आंसर वही आएगा जितना कि इसका आंसर आएगा। ओके, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा एडिशन की मैट्रिक्स का एडिशन कैसा करते हैं। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एडिशन देखा था, अब हम देखेंगे इसका सब्सट्रैक्शन। तो मैथमेटिकली इफ़ देयर आर टू मैट्रिक्सेस सेज ए आई जे एंड बी इज इक्वल्स टू बी आई जे ऑफ द सम ऑर्डर सेम ऑर्डर से m क्रॉस n, देन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ a एंड b, a माइनस b। तो क्या हो सकता है कि जैसे एडिशन हुआ था वैसे ही सब्सट्रैक्शन होगा इसका, इसमें ऐड हुआ था, इसमें बस माइनस होगा। टू मैट्रिक्सेस है हमारे पास a एंड b, तो a माइनस b, तो हियर a इज इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, a, अब हम a माइनस बी करेंगे तो इसमें भी क्या होगा कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस होंगे, मतलब इसमें से यही माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये एंड इसमें से ये। अब हम इसका नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक कंडीशन होती है कि एक फैक्ट है, कंडीशन होती है। एडिशन में कंडीशन नहीं थी, एडिशन में तो मतलब वो एसोसिएट कम्यूटेटिविटी लॉ भी फॉलो कर सकते थे, वो एसोसिएटिविटी भी फॉलो कर सकते थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी फॉलो कर सकते थे। लेकिन जो अगर हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, अगर सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, एक फैक्ट है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, अगर ए और बी दो मैट्रिक्सेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, और सेम ऑर्डर की, ठीक है, अगर ए एंड बी सेम ऑर्डर की दो मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है, देन ए माइनस बी विल नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए। अगर मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर की भी है, ठीक है, ए और बी सेम ऑर्डर की भी मैट्रिक्सेस हैं, तो ए माइनस बी जो होगा, मतलब ए में से अगर हम माइनस बी करते हैं तो वो बी और अगर हम बी में से माइनस ए करते हैं तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, अब हम इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। दिस कॉम्यूटेटिव लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सब्स्टिट्यूशन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। ठीक है, अभी हमने देखा था एडिशन में सब्स्टिट्यूशन लॉ फॉलो होता था, ठीक है, इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो हो रहा है बट उसमें फॉलो नहीं होता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में, सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होता। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से प्रूफ करेंगे कि कैसे नहीं होता। ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ए माइनस बी। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करते हैं, 12 माइनस 6, 3 माइनस 1, 2 माइनस 11 एंड 15 माइनस 8। तो इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 12 माइनस 6, 6, 3, ये माइनस 4, ठीक है, ये माइनस 9 और 15 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 23। तो ये ए माइनस बी का ये रिजल्ट हो गया। नाउ बी माइनस ए करते हैं, तो अब पहले क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स लेते हैं, बी मैट्रिक्स में से हम ए मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं, तो बी माइनस 12 करें, सॉरी 6 माइनस 12 करते हैं, ए माइनस 3, 11 माइनस 2 एंड माइनस 8, 15। तो इसका रिजल्टेंट हमको ये फाइंड होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये क्या है, ये किसका रिजल्ट था, ए माइनस बी का रिजल्ट था, है ना, ये ए माइनस बी का रिजल्ट था और ये बी माइनस ए का रिजल्ट है। तो ये प्रूफ होता है कि ए माइनस बी विल नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, मतलब जब हम एलिमेंट्स का सब्सट्रैक्शन करते हैं तब। ओके, तो ये आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था मैट्रिक्स का। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।